डियर स्टूडेंट्स, मैं आज इस वीडियो में माध्यमिक राइटिंग स्किल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताने वाला हूं और ये एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है उन बच्चों के लिए जो जानते नहीं है और जो जानते हैं, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि मैं इस वीडियो में राइटिंग स्किल की एक ऐसी फॉर्मेट बताने वाला हूं जिस फॉर्मेट से आप लोग एक राइटिंग स्किल को, जितने भी टाइप के राइटिंग स्किल है, मतलब वो क्या है आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं। क्या है ये? देखिए, फॉर्मेट ऑफ एडिटोरियल लेटर कि यहां पर मैं एक एडिटोरियल लेटर के जो है फॉर्मेट बताने वाला हूं, जिस फॉर्मेट से जितने भी टाइप के, जितने भी क्वेश्चन होंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटोरियल लेटर के, तो सारे क्वेश्चन को ये जो फॉर्मेट है कवर कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग को समझना है कि कहां कहां चेंज करना है और क्या चेंज करना है और कैसे करना है, ठीक है, वो भी मैं बताऊंगा। और ये यहाँ पर एक चीज और है, वो क्या है कि यहाँ पर मैं फॉर्मेट तो बताने वाला हूँ, उस फॉर्मेट को प्रैक्टिकली यूज करके भी बताऊंगा। तो पहले हम लोग इसको फॉर्मेट को समझ लेते हैं कि एडिटोरियल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि एडिटोरियल लेटर जो होता है वो कब लिखा जाता है? जब किसी लोकेलिटी में, कंट्री में, स्टेट में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसको जो है, जिस प्रॉब्लम को लोगों तक पहुंचाना है और सरकार तक पहुंचाना है, तो वो किसके थ्रू पहुंचाते हैं? एडिटोरियल लेटर के थ्रू पहुंचाते हैं। तो इसलिए यहां पर किसी एडिटोरियल लेटर में जो है किसी पर्टिकुलर इंसान की प्रॉब्लम यहां पर नहीं होता है, जो पर्टिकुलर बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को एडिटोरियल लेटर में लिखा जाता है। ओके, तो उसी को यहां पर बताऊंगा और इस बार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडिटोरियल लेटर। तो यहां पर देखेंगे हम लोग फॉर्मेट, उस फॉर्मेट के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ एडिटोरियल लेटर को हम लोग कवर कर सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले देखिए क्या करना है, टू द एडिटर। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि टू द एडिटर हर एक एडिटोरियल लेटर में लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए द टेलीग्राफ, कोई और एक न्यूज़पेपर का नाम, यहाँ पर इंग्लिश जो न्यूज़पेपर है उसका नाम आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो द टेलीग्राफ है बहुत ही फेमस इंग्लिश न्यूज़पेपर है, तो वो मैंने यहाँ पर लिया है। और भी जो नेम है न्यूज़पेपर के, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, द स्टेट्समैन, तो ये आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक ले लिया है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में एक ही जो है वहां पर, ऐसा नहीं, वहां पर इंक्लूड किया हुआ नहीं रहेगा कि किसी पर्टिकुलर न्यूज़पेपर को लिखना है, कोई भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोई भी ले लिया है। अब एड्रेस देखिए, उसके बाद क्या है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखना है? जो भी क्वेश्चन में रहेगा ऑन के बाद या अबाउट के बाद। तो आप लोग को दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है क्वेश्चन में, ये भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो पहले समझ लेता फॉर्मेट को। अब देखिए सर, और एक चीज यहां पर समझ लेते हैं कि अगर मान लेते हैं फॉर्मेट जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा बड़ा है, तो कहां से लिखना है? यहां से लिखते लिखते मान लेते हैं कि एक लाइन कंप्लीट होने के बाद और एक लाइन आती है, तो क्या करना है? वो यहां से शुरू नहीं करना है, वो यहीं से स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद क्या करना है? सर लिखना है। थ्रू, अब क्या उसके बाद? थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट टॉपिक। अब टॉपिक में क्या लिखोगे? जो यहां पर सब्जेक्ट में आप लोग लिखोगे उसी को यहां पर टॉपिक में लिखना है। उसके बाद क्या होगा? पैराग्राफ चेंज हो जाएंगे। पैराग्राफ चेंज होने के बाद क्या होगा? अब देखिए सब्जेक्ट मैटर्स, यहां पर आप लोगों को कुछ लाइंस लिखने हैं। तो यहां पर बहुत ज्यादा लाइन लिखना नहीं है, कुछ ही लाइन। अगर मान लेते हैं ये फॉर्मेट सारा चीज आप लोग कर लेते हैं, सब्जेक्ट मैटर में 2-3 लाइन अगर लिख लेते हैं तो बहुत कुछ जो बहुत हद तक जो है ये एडिटोरियल लेटर कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? तो अब देखिए उसके बाद क्या करना है, जो सेम टू सेम करना है। उसके बाद देखिए फिर सब्जेक्ट मैटर लिखने के बाद जितने भी आप लोग आते हैं 2-3 लाइन, उसके बाद क्या करना है? पैराग्राफ चेंज करना है। फिर लिखना है अंडर दिस सिचुएशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू स्टॉप दिस प्रॉब्लम। इट इज ऑल्सो हाई टाइम टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस थ्रू योर एडिटोरियल कॉलम्स। ओके, यहां तक खत्म। उसके बाद नीचे क्या लिखना है? थैंकिंग यू। उसके बाद प्लस एक जगह लिखना है जहां से हम एडिटोरियल लेटर का लिख रहे हैं, तो फेमस जगह दे देना है, जैसे सिलीगुड़ी दे देंगे, हावड़ा दे देंगे। ओके, इस तरह से लिख सकते हैं। डेट किस दिन की लिखनी है? डेट जिस दिन हम एडिटोरियल लेटर लिख रहे हैं या फिर जिस दिन एग्जाम हो रहा है। ओके, उसके बाद योर्स फेथफुली, अपना नाम लिखना है। तो ये जो है इस साइड में लिखना है, तो यहां पर मैं दिखाने के लिए इसको यहां पर दिया है, यहां पर आप लोगों को साइड में लिखना है, इसके सीधा सीधा, ठीक है, लिख लिए। अब ये हो गया फॉर्मेट। अब देखते हैं उसको प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन के साथ हम लोग देखते हैं। क्लियर?
अब देखिए एक क्वेश्चन को लेते हैं, एक एडिटोरियल लेटर को लेते हैं। क्या है देखिए, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ एन इंग्लिश डेली कंप्लेनिंग अगेंस्ट द पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी विद इन 100 वर्ड्स। तो यहां पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं रहेगा कि राइटिए एडिटोरियल लेटर, ऐसा नहीं रहेगा। तो क्या रहेगा, राइट अ लेटर टू द एडिटर। टू द एडिटर अगर लिखा है तो इसका मतलब समझ लेना है क्या है, एडिटोरियल लेटर को लिखना है कि राइट अ लेटर टू द एडिटर। अगर राइट ए लेटर टू द एडिटर लिखा होता है तो इसका मतलब समझ लेना है क्या है, एडिटोरियल लेटर है। क्लियर। तो उसके बाद देखिए किस पर लिखने बोला है, ऑफ एन इंग्लिश डेली, इंग्लिश जो डेली न्यूज़पेपर छपते हैं, कंप्लेनिंग, एक कंप्लेनिंग लिखना है अगेंस्ट, किसके खिलाफ, पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, कि हमारी लोकेलिटी में जो है जो ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब जो एक्स्ट्रा वाटर है, जैसे रेन वाटर है, अलग अलग वाटर है, तो इसको निकालने का जो सिस्टम है ये बहुत खराब है। पुअर का मतलब यहाँ पर गरीब नहीं है, पुअर मतलब बहुत ही खराब है। तो पुअर सिस्टम उसी पर लिखना है। बताइए कि ये किसी एक इंसान की प्रॉब्लम तो नहीं है, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, तो तभी एडिटोरियल लेटर में ये लिखा जाता है। अब देखिए उसका आंसर देखिए, टू द एडिटर द टेलीग्राफ, उसका एड्रेस देखिए। अब मैंने सब्जेक्ट में क्या लिखा है देखिए, शॉर्ट करके, क्योंकि यहां पर समझने के लिए। अब देखिए द पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, तो इन योर लोकेलिटी, तो इन योर के जगह क्या देना है कि वो क्वेश्चन कर हमको कर रहा है, तो क्या कहेंगे हम माई या फिर आवर लोकेलिटी। ओके, तो माई लोकेलिटी या फिर आवर लोकेलिटी भी, तो बढ़िया क्या होगा, आवर लोकेलिटी। तो देखिए सब्जेक्ट में द पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन आवर लोकेलिटी हो गया। अब क्या है, उसके बाद देखिए जैसे मैंने अभी बताया, फिर सेम टू सेम लिखेंगे जो फॉर्मेट मैंने बताया। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर स्टीम डेली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द टॉपिक। अबाउट के बाद टॉपिक था, टॉपिक में क्या लिखे, जो यहां पर हम लिखे हैं, जो सब्जेक्ट में लिखे हैं, क्या लिखे हैं, द पुअर ड्रेनेज सिस्टम इन माई लोकेलिटी और इन आवर लोकेलिटी। अब बॉडी की तरफ थोड़ा देखते हैं, बॉडी क्या लिखे हैं, ज्यादा लिखे नहीं हम, ताकि आप लोग समझ पाए कि क्या ऐड करना पड़ेगा। सब्जेक्ट मैटर के जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे। ओके, तो हर एक का सब्जेक्ट मैटर अलग होगा, तो ये सेम होंगे, ये सेम होंगे, ये सेम होंगे, सिर्फ सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, अलग अलग होंगे। यहां पर देखिए ज्यादा कुछ मैं ऐड नहीं किया, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आप लोग समझ पाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। द ड्रेनेज सिस्टम इन माई लोकेलिटी इज पुअर, हमारे लोकेलिटी में जो ड्रेनेज सिस्टम है पुअर है। पुअर का मतलब बहुत ही ज्यादा खराब है, अच्छा नहीं है। क्यों, ड्रेन्स आर क्लॉग्ड, ड्रेन जो है गांव में या फिर कहीं पर हमारे लोकेलिटी में, तो क्या क्लॉग्ड है, जैम है, एंड नॉट क्लीन रेगुलरली, और रेगुलरली उसको क्लीन भी नहीं किया जाता है। रेगुलर तो छोड़ो, महीनों भर जो है, महीनों सालों भर जो है उसको साफ नहीं किया जाता है। वाटर फ्लड्स द स्ट्रीट्स, अब पानी क्या है, रास्तों के ऊपर से बहते हैं। क्यों, क्योंकि जो कैनल है, जो ड्रेन है, वो तो जैम है, तो ऊपर से तो बहेगा ही। एंड इंटर्स होम्स, और घरों में घुस जाते हैं पानी। ड्यूरिंग रेन्स मतलब जब बरसात के सीजन में, जब बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है। अब जब बारिश नहीं होती कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन जब बारिश हो जाती है बहुत ही ज्यादा टेंशन है। दिस कॉज डैमेज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स, और ये क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा डैमेज होता है इससे, और हेल्थ प्रॉब्लम, अलग अलग डिजीज पैदा हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पर ऐसा नहीं कि यही और भी ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाने के लिए बताया कि क्या कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज इन आसपास एरिया में फैल जाते हैं। ओके, बदबू, चारों तरफ बदबू, और बहुत सारे जानवर मर जाते हैं जो बदबू फैल जाते हैं, जिससे अलग अलग डिजीज हो जाती है। तो ये हो गया बॉडी। क्लियर। अब चले आते हैं हम लोग उसका जो लास्ट पार्ट है, सब्सक्रिप्शन जिसको बोलते हैं। अंडर दिस सिचुएशन आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू टेक necessary step to stop this problem. It is also high time to create public awareness through your editorial columns. देखिए, थैंकिंग यू, एक मैंने जगह का नाम दे दिया है सिलीगुड़ी, डेट आज की डेट, उसके योर्स फेथफुली, आप लोगों को यहां पर लिखना है योर्स फेथफुली, कोमा देना है, कोमा बहुत जरूरी है यहाँ पे। उसके बाद नाम, यहां पर कोई भी अपना नाम दे देना है। क्लियर। तो मैं यहां पर लिखा हूं, लेकिन आप लोगों को साइड में लिखना है। तो इस तरह से आप लोगों को एडिटोरियल लेटर को लिखना है।
तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट, ये फॉर्मेट और इस फॉर्मेट के थ्रू जितने भी एडिटोरियल लेटर होंगे, जितने भी अलग अलग टाइप के एडिटोरियल लेटर के क्वेश्चंस होंगे, सारे क्वेश्चंस इस तरह से सॉल्व हो जाएंगे। आप लोगों को सिर्फ क्या दिमाग लगाना है कि 2-4 लाइन हर टॉपिक के बारे में आप लोगों को जान लेना है। अगर नहीं भी पता है तो कुछ उस टॉपिक को रिलेटेड कुछ आप लोग लिख दीजिए बनाएंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप लोगों को कम से कम 7 से 8 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर? अगर आप लोग और अच्छा करके लिख पाएंगे पूरा फॉर्मेट के थ्रू, कहाँ पर पैराग्राफ चेंज करना है, कहाँ पर स्पेस देना है, कहाँ पर स्पेस देना है, कहाँ पर लगातार लिखना है, कहाँ पर पैराग्राफ को चेंज करना है, ये सब आप लोग अगर फॉलो करते हैं तो क्या होगा, पूरा का पूरा नंबर आप लोग पा सकते हैं। क्लियर?